आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज तक तूने हमें संभाले रखा है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी योजना और तेरा उद्देश्य जो हमारे लिए है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे समझ की आंखों को तू खोल। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए रखा है और जो तेरी योजना हमारे लिए है, हमारी आंखों को खोल, हमारे समझ को तू खोल, हमारी आत्मा को जागृत कर परमेश्वर, ताकि जो कुछ तेरे वचनों से तू आज हमें सिखाएगा उसे हम पाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ दिनों से हम कुरिन्थियों की किताब, जो कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की जो पत्री है उसमें से हम सीखते आ रहे हैं। पौलुस कुरिन्थ के लोगों को परमेश्वर के वचन से कई बातें सिखा रहा था। वो चाहता था कि वो परमेश्वर की बातों को पूरी तरह से समझ सके। वो जानना चाहता था उनका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है और मनुष्य के साथ कैसा है। 7वें अध्याय में उसने बहुत से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जो विवाह के ऊपर था और परिवार के ऊपर था। अब वो 8वें अध्याय में पहुंच गया है और 8वें अध्याय के पहले वाक्य में लिखा है, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। उसी का दूसरा वाक्य, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। चौथा वाक्य, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं मूर्ति का इस जगत में कोई मूल्य नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हम जानते हैं मूर्तियाँ कुछ भी नहीं है, या तो वो लकड़ी की बनी होगी या मिट्टी की या सोने चांदी की भी बनाई जा सकती है, पत्थर के भी होते हैं। मनुष्य के हाथों से बनी हुई चीज है, उसमें कोई मूल्य नहीं है। दुनिया के लोग उसे अपना प्रभु मानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें कोई मूल्य नहीं है। 7वां वाक्य, पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। जो मूर्तियों को बलि चढ़ाई जाती है उन वस्तुओं को वो ऐसे खाते हैं जैसे कि वो उनके प्रभु का भोजन है। 9वां वाक्य, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। पौलुस यहाँ पर लोगों को समझा रहा था और जो निर्णय उसने लिया है उसके बारे में वो उन्हें बताना चाह रहा था। अब हम पढ़ेंगे 13वां वाक्य, पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय का 13वां वाक्य। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। अगर हम किसी के सामने मूर्ति पर चढ़ाई गई चीज़ों को खाते हैं तो हम उनके लिए एक ठोकर का कारण बन सकते हैं। हमारा भाई जो निर्बल है वो उसे देखकर प्रसन्न नहीं होगा और उसके लिए एक ठोकर का कारण बन जाएगा। यहाँ ये बोलना चाहता है कि जो कुछ मैं करूँ, अगर मैं मांस खाऊं या कुछ भी बोलूं या कुछ करूं,
मैं ये ध्यान दूंगा कि मैं दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बनूं। मैं अपने आप को बलिदान कर दूंगा। मैं अपनी खुशियों को छोड़ दूंगा। अपनी इच्छाओं के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। मेरे निर्बल भाई के कारण मैं अपने आप को प्रसन्न नहीं करूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। आज का विषय है आत्मा विस्मृति, जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है और अन्य विश्वासियों को प्रोत्साहित करती है। आत्मा विस्मृति जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है और अन्य विश्वासियों को प्रोत्साहित करती है। हमें अपने आप को भुलाकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य करने हैं और दूसरे विश्वासियों को प्रोत्साहित करने वाले कार्य करनी चाहिए। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है प्रेरित वचनों के द्वारा उचित धारणा। प्रेरित वचनों के द्वारा उचित धारणा। जो कुछ हम करते हैं, जैसे हम जीते हैं, हमें ये ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जी रहे हैं। हम सामर्थी हो, निर्बल हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, हम सबको परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीना है। दूसरा भाग असंवेदनशील ठोकर के द्वारा स्पष्ट जोखिम। असंवेदनशील ठोकर के द्वारा स्पष्ट जोखिम। हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। अपने आप में भूलकर हमें मज़े में नहीं रहना है, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना है कि क्या जिस रीति से हम जी रहे हैं, क्या हम दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण बन रहे हैं। तीसरा भाग स्वयं को शामिल करने के खिलाफ व्यक्तिगत सिद्धांत। स्वयं को शामिल करने के खिलाफ व्यक्तिगत सिद्धांत। कई बार हम स्वयं की चिंता करते हैं, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम अकेले ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन एक पेड़ से जंगल नहीं बनता है, दूसरे भी पेड़ पौधे होते हैं। इसी प्रकार हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, लेकिन हमें दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए। हमें ये ध्यान देना है कि हम दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले हो। हम दूसरों के बारे में सोचें, उनकी आत्मिक बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पहले भाग में आएंगे प्रेरित वचनों के द्वारा उचित धारणा। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय पहले वाक्य। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। तीसरा वाक्य, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हम जानते हैं वो मूर्तियाँ कैसे बनी थी। हम में से कई अविश्वासी थे पर यीशु मसीह को अपनाने से पहले, और हम जानते हैं उन मूर्तियों की रचना कैसे हुई। एक वृक्ष काटकर उसकी लकड़ी से लोग मूर्तियाँ बनाते हैं और जो बच जाता है उसे आग में डाल देते हैं। हम सबको इसका ज्ञान है। ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। नीति वचन 15वें अध्याय का 2रा वाक्य। नीति वचन 15वां अध्याय का 2रा वाक्य। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। एक बुद्धिमान का मुंह, जिसने यीशु मसीह को अपनाया है, उसका जीवन बदल चुका है, वो ज्ञानी है। परमेश्वर का अनुग्रह उसमें है, परमेश्वर के साथ उसका अनुभव है,
वो हर समय परमेश्वर के साथ जीना चाहता है और वो सही रीति से अपना ज्ञान का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते जो ज्ञान हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है, हम उसको सही रीति से इस्तेमाल करते हैं। जब हम पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, जो ज्ञान हमें मिलता है, जब सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है, हमारा उद्धार हो जाता है, तो हमारा जीवन बदल जाता है और उस ज्ञान को हम सही रीति से प्रयोग में लाते हैं। जब पति पत्नी साथ रहते हैं, वो एक दूसरे की इच्छाओं को जानते हैं और वो उसके विपरीत काम नहीं करना चाहते। अगर वो देखते हैं कहीं वो गलत है, तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करके सही रास्ते पर ला सकते हैं। एक पति पत्नी जो बुद्धिमान है उद्धार के द्वारा, वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा सही रीति से उस ज्ञान का प्रयोग करेंगे। एक अध्यापक भी अपने ज्ञान के द्वारा अपने क्लास के बच्चों को जानती है और उन्हें वो प्रोत्साहित करती है ताकि उस ज्ञान का प्रयोग वो सही रीति से कर सके और अपना जीवन सही बना सके। अपने ज्ञान के द्वारा वो चाहेगी कि उसके क्लास के बच्चे सही रीति से जी रहे हैं, वो उनका सही रीति से मार्गदर्शन करेगी। इसी प्रकार जो परमेश्वर में है, अपने ज्ञान के द्वारा हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। संसार के लोग ज्ञानी होते हैं, कई बार उस ज्ञान के द्वारा वो अपने आप को और दूसरों को भी नाश कर देते हैं। हमें परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ते रहना है। यदि कोई समझे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। जो ज्ञान हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है, उद्धार के बारे में, शुद्धिकरण के बारे में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में, पानी में डुबकी लेकर के बपतिस्मा लेना, वो सब हमें लगता है हम जान चुके हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से उसका ज्ञान नहीं है। हमारे जीवन के बारे में, हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में, हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, ये सब बातें हम पूरी रीति से नहीं जान पाते हैं। इसी कारण हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू जानता है मेरे जीवन को, तू ही मेरे जीवन को सही रास्ते पर चलाएगा। जब हम में ज्ञान होता है और परमेश्वर का प्रेम होता है, तो परमेश्वर हमें पहचानता है। जब हम में ज्ञान नहीं, परमेश्वर का प्रेम नहीं, तो परमेश्वर हमें अपने से दूर रखता है। जब हम में ज्ञान होता है और परमेश्वर का प्रेम नहीं होता, तो अपने ज्ञान के द्वारा हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय पहले वाक्य, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। अगर हम इस संसार की सारी भाषा सीख लें और हम में प्रेम नहीं, तो कोई फायदा नहीं। अगर हम स्वर्गदूतों की बोलियां भी क्यों ना जानते हो, पूरे संसार की बोलियां क्यों ना जानते हो, अगर हम में प्रेम नहीं, तो वो बेकार है। दूसरा वाक्य, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। दूसरे वाक्य में लिखा है कि यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सारे भेदों को जान सकूं, पूरा ज्ञान हो मुझ में और इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। अगर हम में ज्ञान है और लोग इस बात को जानते हैं, तो वो हमें बड़े ऊंचे स्तर पर रखेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए अगर हम में प्रेम नहीं, तो हम में कुछ भी नहीं। तीसरा वाक्य, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं
और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। बहुत से लोग हैं जो धर्म के लिए अपने आप को जला देते हैं, मार देते हैं, जो कुछ उनके पास है वो सब कुछ लुटा देते हैं लोगों के लिए, लेकिन अगर उनमें प्रेम ना हो तो कोई लाभ नहीं। हम कैसे जान सकते हैं कि हम में प्रेम है? हम चौथे वाक्य को देखेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। कई बार हम सोचते हैं हम में इतना ज्ञान है, उस ज्ञान में हो करके हम दूसरों को नीचा करना चाहते हैं। हम अपनी बड़ाई करने लगते हैं क्योंकि हम में प्रेम नहीं है। हम उस घमंड में हो करके फूलते नहीं हैं। हम सोचते हैं हम में बहुत ज्ञान है तो हम दूसरों को नीचा देखते हैं, कहते हैं मैं इनसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता और हम में प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पांचवा वाक्य, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कई लोग जब उनमें ज्ञान होता है, घमंड आ जाता है और वो सही रीति से चल भी नहीं पाते हैं। जिन लोगों में ज्ञान है और परमेश्वर का प्रेम है वो अपनी भलाई नहीं चाहते हैं। जब लोग उनके खिलाफ बोलते हैं तो वो बुरा भी नहीं मानते। एक व्यक्ति जिसमें ज्ञान है और परमेश्वर का प्रेम है वो दूसरों की भलाई और अपनी भलाई के बारे में भी सोचेगा। एक व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का प्रेम है वो हर बात में क्रोधित नहीं होता है। छठा वाक्य, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। सातवां वाक्य, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों को प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। एक व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का प्रेम है वो सब बातों को सह लेता है। वो जानता है जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी लेकिन वो सह लेता है और वो विश्वास करता है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता है और विश्वास में बना रहता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। जब आप परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ते रहते हैं तो आप उसकी गहराई की बातों को भी समझते हैं और परमेश्वर का प्रेम उसमें बना रहता है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय का चौथे वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय चौथा वाक्य, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। पांचवा वाक्य, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है। छठा वाक्य, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय का 19 और 20वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 19वां वाक्य, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। यहाँ पौलुस बताना चाहता है कि मूर्तियों में कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पीछे दुष्ट आत्माएं होती हैं। अविश्वासी लोग जो
उस मूर्तियों के सामने बलिदान करते हैं वो दूषित होता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं को बलिदान करते हैं और हमें उनके सहभागी नहीं होना है। प्रेरितों के काम 15वें अध्याय का 28वां वाक्य। प्रेरितों के काम 15वें अध्याय का 28वां वाक्य। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और भोज ना डाले, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गले घोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। परमेश्वर कहता है हमें इन बातों से दूर रहना है तो हमारा भला होगा। हम दूसरे भाग में जाएंगे। असंवेदनशील ठोकर के द्वारा स्पष्ट जोखिम। कई लोग कहते हैं कि मैं विश्वास में हूँ, मैं जिस प्रकार अपना जीवन जी रहा हूँ दूसरों को इससे कोई मतलब नहीं, अगर उन्हें प्रसन्न नहीं तो वो दूसरी तरफ वो जा सकते हैं। कई बार ऐसे लोग दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण बन जाते हैं, अपने परिवार में भी ठोकर का कारण बन जाते हैं, जो आस पड़ोस के हैं उनके लिए भी एक ठोकर का कारण बन जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय का 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। कुरिन्थ के लोग विश्वास में आने से पहले वो मूर्ति पूजक थे और विश्वास में आने के बाद भी वो इन चीज़ों को कुछ नहीं समझते थे और बलि चढ़ाई हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते थे। इसी कारण उनका विवेक निर्बल हो जाता है और वे अशुद्ध हो जाते हैं। 8वां वाक्य। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। वो कहते हैं ये तो भोजन है, अगर हम खाए तो कुछ लाभ नहीं, ना खाए तो भी कुछ लाभ नहीं होगा। उसी का 9वां वाक्य। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। निर्बल लोग वो है जो कलीसिया में नए आए हैं और उन्हें परमेश्वर के वचनों का पूरा ज्ञान नहीं है। जो कुछ भी हम लोगों के सामने करते हैं हमें सावधान होना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण ना बने। ऐसा ना हो हमारे कारण, हमारे कार्यों के कारण वो परमेश्वर से पीछे हट जाए। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय का 28वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 28वां वाक्य। परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला। मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। उसी अध्याय का 32वां वाक्य। तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। रोमियो 14वें अध्याय का 15वां वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 14वां अध्याय 15वां वाक्य। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। यीशु मसीह हम सब के लिए मारा गया और उसने हमारा उद्धार किया है, इसलिए भोजन के वजह से हम दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण ना बने। उसी का 20वां वाक्य। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़,
सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। कलीसिया में नए विश्वासी आते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं परमेश्वर का वचन सुन के और कहते हैं हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिएंगे। लेकिन आपका जीवन देखकर, आपका कार्य देखकर वो कई बार ठोकर खाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हम किसी के लिए भी एक ठोकर का कारण ना हो और किसी को भी हम अपने स्वभाव के द्वारा नाश ना करें। भोजन के वजह से हम परमेश्वर के काम को ना बिगाड़े। पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय का 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट ना हो जाएगा। इस कारण भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। कई कहते हैं मंदिर तो ईंट और सीमेंट से बना हुआ है, अगर वहाँ पर कोई दावत है, कोई भोजन खिला रहे हैं, तो अगर हम वहाँ जा कर के खाएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरों की चिंता किए बिना हम ऐसे स्थान में नहीं जाए। हम में ज्ञान है लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं है, इसलिए हम दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। जो मूर्तियों पर चढ़ाया गया है वो शैतान की ओर से है और हमें उसका सहभागी नहीं होना है। ऐसा न हो हमारे कार्य के कारण एक निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाए। आपके जीवन के द्वारा, आपके रहन सहन के द्वारा, आपके पहनावे के द्वारा आप किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बने। जब हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, हम उनके विरुद्ध अपराध करते हैं। जब हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो हम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमें सावधान रहना है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने और मसीह के विरुद्ध हम अपराध ना करें। कुलुसियों 3 अध्याय का 5वां वाक्य, कुलुसियों 3 अध्याय उसका 5वां वाक्य, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। जहाँ पर पौलुस कुलुसियों के लोगों से बातचीत कर रहा है, वो कह रहा है बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। किसी चीज़ का हम लोभ करते हैं तो वो मूर्ति पूजा हो जाती है। हम कहते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, किसी भी कीमत पर मैं ये लूँगा। ये गलत है। संसार की वस्तुओं का हम लोभ करते हैं और स्वर्गीय बातों की चिंता नहीं करते। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 14-15वां वाक्य, दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 14वां वाक्य, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। 15वां वाक्य, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बरोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। परमेश्वर चाहता है हम पूरी तरह से पवित्र और साफ हो। हम तीसरे भाग में आएंगे, स्वयं
को शामिल करने के खिलाफ व्यक्तिगत सिद्धांत। स्वयं को शामिल करने के खिलाफ व्यक्तिगत सिद्धांत। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आप चाहते हैं कि बहुत से लोगों को आप स्वर्ग ले जाए। हमें ध्यान देना है कि हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जो परमेश्वर को महिमा देता हो। ऐसा एक जीवन जो अन्य विश्वासियों को प्रोत्साहित करता हो। हमें ध्यान देना है जिस प्रकार हम जी रहे हैं, जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, हमारा पहनावा, हमारे रीति रिवाज परमेश्वर के सामने योग्य हो और हम किसी के लिए भी एक ठोकर का कारण ना हो। परमेश्वर के वचनों का ज्ञान और परमेश्वर का प्रेम गहराई से हमारे हृदय में हो। नए विश्वासी, नए लोग आपकी ओर देख रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं और वो आपके जैसे जीना चाहते हैं। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक अपना जीवन बिताना है। इसी कारण हमारा व्यक्तिगत सिद्धांत एकदम सही होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, हमें परमेश्वर के भय में होकर के जीवन बिताना है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें और अंत में स्वर्ग जा सके। पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय का 13वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। किसी भी कारण अगर मेरा भाई ठोकर खाए तो उन बातों को, उन कार्य को हमें नहीं करना है। अगर भोजन के कारण मेरा भाई ठोकर खाए तो हमें वो नहीं खाना है। ये एक निर्णय है जो पौलुस ने लिया और वो चाहता है कि हम जो विश्वासी है हमें भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए। पौलुस के हृदय में एक उद्देश्य था और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस उद्देश्य को वो पूरा कर पाया। परमेश्वर की सामत, पवित्र आत्मा की सामत उसके साथ थी। दानियल पहले अध्याय का 8वां वाक्य। दानियल पहला अध्याय उसका 8वां वाक्य। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। जहाँ कहीं भी हम क्यों ना हो, अगर हम किसी दूसरे देश जा रहे, किसी दूसरे जिला में जा रहे हैं और वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार हम नहीं जिएंगे, क्योंकि हम अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहते हैं, जिस प्रकार दानियल ने किया। दानियल जानता था कि जो भोजन उन्हें दिया गया था वो मूर्तियों के सामने बलि चढ़ाया गया था, इसलिए उसने उस भोजन में भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहता था। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय का 24वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 24वां वाक्य। क्योंकि अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। हम ऐसा ना कहे कि मेरे मन में जो है मैं करूँगा और उसके कारण दूसरे ठोकर खाए, ऐसा ना करे। उसी का 31वां वाक्य। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। 33वां वाक्य। जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए हम करें। हम इंटरनेट में बहुत से तस्वीरें देखते रहते हैं, कई बार वो चीज़ें अच्छी नहीं होती है। हम ऐसा ना कहे कि मैं विश्वासी हूँ, मैं नहीं गिर सकता। हम शैतान को मौका ना दें और जो कुछ हम करें हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। शायद कोई भी आपको नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है।
35वें वाक्य में पौलुस कहता है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ। वो एक प्रेरित था, चाहे तो वो कह सकता था मेरी मर्जी है, जैसा मेरा दिल करता है वैसा मैं करूँगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो जो कुछ करता था परमेश्वर की महिमा के लिए करता था। जो कुछ वो करता था वो सबको प्रसन्न रखने के लिए करता था। वो अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता था कि वे उद्धार पाए। रोमियो 14वें अध्याय का 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 14वां अध्याय 19वां वाक्य, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। 21वां वाक्य, भला तो ये है कि तू ना मांस खाए और ना दाखरस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। हमें ये देखना है कि मेल मिलाप हो और एक दूसरे का सुधार हो। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। हमें परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ना नहीं है। हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे दूसरे ठोकर खाए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 19वां वाक्य, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। 21वां वाक्य, उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। कई बार हम कलीसिया में लोगों से ऐसी बातें करते हैं जिससे लोग निराश हो जाते हैं और कलीसिया से दूर चले जाते हैं। कई बार वो परमेश्वर से भी पीछे हट जाते हैं और नाश हो जाते हैं। इसी कारण हम अपने वचनों से, अपनी बातों से, अपने भोजन से, पहनावे से हम किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बने। हमें चाहिए कि हम दूसरों को प्रोत्साहित करें, उन्हें सिखाए कैसे वो एक पवित्र जीवन बिताए, वो परमेश्वर से पीछे ना हटे, उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाए। हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने लोगों से हम घृणा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग झूठे लोग हैं। अगर वो अपने भाई से प्रेम नहीं करता और कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ जिसे वो नहीं देखता है, तो वो झूठा है। जो कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ उसे अपने भाई से भी प्रेम रखना ज़रूरी है। यशायाह 8वें अध्याय का 20वां वाक्य, यशायाह 8वां अध्याय उसका 20वां वाक्य, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। हमारे जीवन में कोई भी स्वभाव हो या कोई ऐसी बात हो जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े, प्रार्थना करें और उन कामों को अपने जीवन से दूर करें। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए करें। अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद भी उस पर चलना नहीं चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण बनकर जीते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जीते हैं, तो उन बातों को अपने जीवन से दूर करें।
हम अपने आप को निर्दोष ना माने। हम ऐसा ना कहे कि मुझ में कोई पाप नहीं है, लेकिन अपने हृदय को परखे और देखे कहाँ आप गलत हुए हैं, कहाँ आप परीक्षा में पड़े थे, और अपने जीवन को सुधारे और एक पवित्र जीवन बिताए। किसी प्रकार की मूर्ति पूजा आपके जीवन में ना हो। केवल अपने बारे में नहीं, लेकिन दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचो। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीते हैं, वो परमेश्वर की ज्योति में नहीं है। हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर की ज्योति में बने रहे। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करेगी। परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा कि हम केवल अपने बारे में नहीं, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचें, ताकि हम किसी के लिए भी एक ठोकर का कारण ना बने। हर समय हम परमेश्वर की ज्योति में चले और अंत में हम परमेश्वर की ज्योति में अनंत काल के लिए जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सब के हृदय को छुएगा। हम सही निर्णय लें और परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा दिखाई दे। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। वचनों के द्वारा आपने जो सुना है, उन बातों को ध्यान रखते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा ताकि हम इस संसार में और आने वाले परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए जिएंगे यीशु मसीह के नाम से।